था। और कहते कि जो उसका अन्ना हजारे का नहीं सुना वो हमारी कहाँ से सुनेगा। वैसे ही हमारे में कहावत है कि जिस बच्चे को बाप से लगाव नहीं है उसे क्या चाचा से लगाव होगा? नहीं हो सकता ना। जो बच्चा बाप के हिसाब से नहीं चल पाया वो चाचा के हिसाब से ना तो चलेगा और ना चलने देगा, दोनों बात। देखिए, हमने केजरीवाल को बहुत ही ज्यादा उम्मीद से लेके यहाँ तक आए, लेकिन हमें उसके बदले में मिला क्या? सिर्फ यहाँ पे जितने फ्रॉडबाजी है, जितना जैसे कि देखो क्राइम दुनिया भर का बढ़ गया, और ऊपर से स्कूल का जो शिक्षा व्यवस्था है वो भी कहते एकदम बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई। स्कूल में हम बच्चे को पढ़ाई के लिए भेजते हैं, लेकिन बच्चा जो है वहाँ पे जाके गुंडागर्दी सीख के आ रहे हैं। हम सोच के बच्चे को भेजते हैं कि आज वो वहाँ पे कहते कुछ ना कुछ सीख के आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। वहाँ पे जाके वो जुएरी बन रहा है, शराबी बन रहा है। पढ़ाई लिखाई तो बड़ी दूर की बात है, वहाँ से तू मैं ना बोलने का ठिकाना, ना बात करने का ठिकाना, ना हमारी इज्जत कर रहा है, ना आस पड़ोस की इज्जत कर रहा है। ये हुई एक स्कूल की जो व्यवस्था है, वो जो स्कूल में कहते कि ये सारे कहते कि ये जितनी फैसिलिटी थी वो पहले से भी ज़्यादा बिगड़ गई। और ये हम लोगों से ये बोल के आता है वोट लेने के लिए, हमने आप लोगों के लिए स्कूल में ना जाने क्या क्या जो शिक्षा का हमने बहुत ही ज़्यादा मजबूत करवा दी। ये सारे बेकार की बात है। कहीं पे भी हम लोगों को ना तो कोई सुविधा मिली और ना ही हम लोगों के लिए कोई काम हुआ। अब आते हैं, बात करते हैं जैसे पानी फ्री की। कहता है हमने पानी फ्री किया, हमने बिजली फ्री किया, हमने बस फ्री की। देखिए, जो पानी को हम पी ना सके हम फ्री लेके हम क्या करेंगे? इससे 11 साल पहले क्या किसी के घर में आरओ लगा हुआ था? आज से 11 साल पहले किसी के घर में बिस्लरी की बोतल आती थी? नहीं आती थी ना। लेकिन आज का टाइम ऐसे आ चुका है कि हम उस पानी को पीना तो बड़ी दूर की बात है, अगर हम बाई चांस अगर हम वॉशरूम जाते तो उस पानी को हम वॉशरूम के लिए भी यूज करने से कतराते हैं। क्योंकि अगर वो पानी में अगर जैसे बदबू आ रही है तो जाहिर सी बात है कीटाणु होगी, तो हम उसे ना तो नहाने पे यूज कर सकते हैं, ना तो हम उसे पीने पे यूज कर सकते हैं। अगर हम बाई चांस अगर जैसे थोड़ा उस पानी को जमा के कुछ करके गर्म करके अगर हम इस्तेमाल करते भी हैं, फिर भी हम कोई ना कोई बीमारी का शिकार बन रहे हैं। जैसे कि कहते पेट में दर्द हो जा रहा है या फिर उल्टी दस्त लग जा रही है, इसके बाद हम फिर भागते हैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में बोला जाता है यहाँ पे भाई ट्रीटमेंट नहीं है, यहाँ पे दवाई नहीं है। लेकिन हम तो वोट इसी आधार पे दे रहे हैं ना कि हमारे लिए कुछ सुधार होगा, लेकिन ना तो स्कूल में कोई सुधार हो पाई, ना हॉस्पिटल में कोई सुधार हो पाई। ये फिर उसके बाद एमसीडी का भी वही हाल करके चला गया। कहते कि हर साल पहले मच्छर के लिए दवाई का छिड़काव होता था, लेकिन वो भी बंद हो गई। ना तो कहते कि ना तो पेड़ पौधे का ध्यान रखा जा रहा है, ना कोई पार्क का ध्यान रखा जा रहा है। और हर जगह पे ये जैसे पहले बोला करता था कि हम कूड़े का पहाड़ हटाएंगे, लेकिन कूड़े का पहाड़ हटाना तो बड़ी दूर की बात है। हमारे गली में ही कूड़ा लग गया, हमारे गली से ही कूड़े का पहाड़ नहीं हट रहा, तो बाहर बनने के लिए कहाँ जाएगा? पहले एमसीडी वाला आके पहले कूड़ा उठा के ले तो जाए। 10-10 दिन तक कूड़ा की गाड़ी दिखाई नहीं दे रही है, तो कहाँ से कूड़ा का पहाड़ जब गली से नहीं हटेगी तो बाहर जाके लगेगी कहाँ पे? देखिए, ये केजरीवाल हम लोगों को कुछ देने के बदले सिर्फ ठगने का काम किया है। तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगी कि एक बार हमें भी मौका दे के देखिए, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार मौका दे के देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है हर जगह पे बहुत ही अच्छा काम किया है। और अगर आप लोग अगर मौका देते हैं तो हम लोग जैसे कि उभर के यहाँ पे आएंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा काम करेंगे। जब तक आप मौका नहीं दोगे तब तक आप भी हम लोगों के बारे में पता नहीं लगा पाओगे कि हाँ आखिर भारतीय जनता पार्टी जो है हम लोगों के लिए कोई काम करता भी है या सिर्फ ढकोसलेबाजी देके जा रहा है। अब यहाँ पे जैसे श्रम कार्ड बना था, श्रम कार्ड इसने लागू नहीं होने दिया, केजरीवाल ने श्रम कार्ड लागू नहीं होने दिया। बात करते हैं लाडली बहना जो योजना चली थी उसे लागू नहीं होने दिया। फिर आयुष्मान कार्ड जो है उसे लागू नहीं होने दिया। तो जो जितनी ही काम गरीबों के लिए हो रही है, कोई सा भी ना तो ये कार्ड लागू करने दे रहा है और ना ही कोई स्कीमें आने दे रही है। इसके बाद ये बात करता है कि हमने बस फ्री दी। देखिए, हम घंटों घंटों खड़े रहते हैं, जरूरी नहीं है कि सारी महिलाएं घूमने ही जा रही हो, बहुत सारी ऐसी भी है किसी का बेटे का एक्सीडेंट हो गया, किसी का पति का कोई जैसे बुखार लग गई, बहुत सारी परेशानी है, कोई स्कूल के मारे लेट हो रही है, कहीं लेट हो रही है। लेकिन 2-2 घंटे आप स्टैंड पे खड़े रहो, लेकिन वहाँ पे कोई बस रुकती नहीं है। महिला को देखते ही बस वाला
बस लेके ऐसे गायब होता है जैसे हम कहीं से कोई चोर लुटेरा हम आके खड़े हो रखे हो, हम सबसे पहले उसी का जेब काटेंगे। तो वो लेडीज को देख के बस खड़ा नहीं करता। तो अगर जैसे कि कोई बस अगर हमारे लिए रुके ही ना तो हम फ्री लेके हम करेंगे क्या? अगर बस अगर ना रुके, उसके जो काम हमारा 20 रुपए में बनना था उसी काम को लेके हम ऑटो वाले को हम वहाँ पे 400 रुपए दे रहे हैं। तो हमें ऐसा जैसे फ्री के हिसाब से हमें वोटिंग नहीं करनी है, हमें वोटिंग इसलिए करनी है जिसमें हम सेफ रहे, हमारा परिवार सेफ रहे, हमारा जो एरिया है वो सेफ रहे, और सबसे बड़ी बात कि जिस देश का हम नागरिक है हमारा वो देश सेफ रहे। ठीक है, तो आप लोगों को कहते कि सिर्फ एक काम करना है कि हमारा जो वोट चिन्ह है वो कमल का निशान है। तो आप लोगों को सिर्फ इतना ही करना है कि वोट का निशान के तौर पे आपको कमल का जो वोट है वो दबानी है। और आप लोगों के हिसाब से यही हम लोगों का